हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के अंतर्गत लेसन 15 द माइजर। लेसन का नाम क्या है? द माइजर। बच्चों, माइजर मीन्स होता है कंजूस। ठीक है, तो हम इस लेसन में एक बहुत ही कंजूस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, चूंकि यह लेसन थोड़ा बड़ा है इसलिए इस लेसन को 2 वीडियो में कवर करूंगा। तो यह इस लेसन का वीडियो पार्ट 1 है और इसके बाद आप लोगों को वीडियो पार्ट 2 मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आज जुड़े होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा अपने इस चैनल पर उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं लेसन 15 द माइजर। लेसन 15 द माइजर, एक कंजूस के बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, लिखा है वंस देयर वाज अ वेरी रिच मैन। वंस देयर वाज, एक समय, वाज यानी था, अ वेरी रिच मैन, एक बहुत, रिच माने अमीर या धनवान कह सकते हैं, मैन में आदमी। तो एक समय एक बहुत अमीर आदमी था। ही वाज अ माइजर। ही वाज अ माइजर, वह एक कंजूस था। अमीर आदमी तो था, रिच मैन तो था, लेकिन क्या था जी? अ माइजर, एक कंजूस था। ही एट वेरी चीप फूड। वह एट यानी खाता था, वेरी यानी बहुत, चीप यानी सस्ता और फूड यानी खाना। तो वह बहुत सस्ता खाना खाता था। एंड और स्पेंट वेरी लिटिल मनी। स्पेंट यानी खर्च करता था, वेरी बहुत, लिटिल माने थोड़ा सा, मनी यानी धन या रुपया पैसा कह सकते हैं। और वह बहुत कम धन खर्च करता था। ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट अ हाई इंटरेस्ट। ही यानी वह, लेंट यानी उधार देता था, मनी यानी कि रुपया पैसा या अपने धन को, टू स्मॉल शॉपकीपर्स यानी छोटे दुकानदारों, टू का अर्थ यहाँ को होगा। ठीक, एट यानी पर, अ हाई इंटरेस्ट यानी कि ऊंची ब्याज पर, यानी ऊंचे ब्याज पर कहें या ऊंचे ब्याज दर पर वह छोटे दुकानदारों को धन या रुपया पैसा, लेंट यानी उधार देता था। ठीक, तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया? वह ऊंचे ब्याज दरों पर छोटे दुकानदारों को धन या रुपया पैसा उधार देता था। इन दिस वे, इस प्रकार से। याद रखना बच्चों, यहाँ इन का अलग, दिस का अलग, वे का अलग मीनिंग नहीं होगा। इन दिस वे का ही अर्थ होता है, तीनों को मिलाकर अर्थ होगा इस प्रकार से। तो इन दिस वे माने इस प्रकार से, ही माने वह, अर्न यानी इकट्ठा किया था, अलॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा धन, अपार धन। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने अपार धन इकट्ठा किया था। ठीक है, या कमाया था कह सकते हैं। एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड कैम होम एट मिड डे। एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, ही वह, वेंट में जाता था, आउट यानी बाहर, क्या करने जाता था? टू सी यानी देखने के लिए, द शॉपकीपर्स यानी उन दुकानदारों को, जिन दुकानदारों को वो ऊंची ब्याज दर पर, एट हाई इंटरेस्ट पर वो क्या देता था जी? मनी लेंट यानी कि धन उधार देता था। उन्हीं दुकानदारों को वो क्या करने चाहता था? देखने के लिए, टू सी यानी देखने के लिए जाता था। तो एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स यानी कि हर सुबह वह उन दुकानदारों को टू सी यानी देखने के लिए बाहर जाता था। एंड और कैम होम एट मिड डे, और एट मिड डे दोपहर को, होम यानी घर, कैम यानी आता था।
ठीक। तो हर सुबह वह जाता था और दोपहर को घर आता था। चलिए आगे देखिए। द माइजर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस। द माइजर, उस कंजूस ने क्या रखा था? हैड अ वॉचमैन। अ वॉचमैन माने एक चौकीदार, हैड यानी रखा था, या कह सकते हैं कंजूस के पास। द माइजर यानी कंजूस, हैड यानी के पास, अ वॉचमैन यानी एक चौकीदार था, ऐसा भी इसका अर्थ निकाल सकते हो। ठीक, किसके लिए? टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है बच्चों देखभाल करना। तो टू लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करने के लिए। हिज हाउस यानी उसके घर को या अपने घर का। तो कंजूस ने अपने घर का देखभाल करने के लिए एक चौकीदार रखा था, या उसके पास एक चौकीदार था। ठीक है। द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट। द वॉचमैन चौकीदार लिव्ड रहता था, इन यानी में, अ हट यानी एक झोपड़ी में, नियर पास, द गेट यानी गेट के पास। इसका मतलब क्या हुआ? चौकीदार गेट के पास अ हट एक झोपड़ी में लिव्ड यानी रहता था। तो वो जो उसने जो चौकीदार रखा था, घर का जो मुख्य द्वार होता है, लोहे का गेट बना रहता है ना, तो बस वहीं पर उसका एक झोपड़ी बना हुआ था, उसी में वह रहता था। आगे देखें। ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे। ही लाइक्ड फिश यानी कि उसे फिश यानी मछली, लाइक्ड यानी पसंद था, उसे मछली पसंद था। एंड और हिज वाइफ उसकी पत्नी कुक्ड पकाती थी, ईट यानी इसे। बच्चों यहाँ ये ईट प्रोनाउन है वो फिश के लिए लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि फिश एक नाउन है और बार बार नाउन का प्रयोग करने के बजाय हम प्रोनाउन का यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। तो यहाँ फिश के लिए ईट लिखा गया है। हम हिंदी में ट्रांसलेट करते समय ईट के जगह में मछली शब्द भी बोल सकते हैं, फिश। जैसे हिज वाइफ कुक्ड ईट फॉर हिम एवरी डे। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी पत्नी मछली फॉर हिम उसके लिए एवरी डे हर रोज कुक्ड यानी पकाती थी। तो उसकी पत्नी हर रोज उसके लिए मछली पकाती थी या उसे पकाती थी, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक। द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ। द वॉचमैन यानी चौकीदार ने टोल्ड बताया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को। तो वॉचमैन ने यानी चौकीदार ने अपनी पत्नी को टोल्ड यानी बताया। क्या बताया? कुक्ड द फिश बिफोर मिड डे। कुक्ड द फिश मछली पकाना, कुक यानी पकाना, द फिश यानी मछली। कुक द फिश बिफोर मिड डे। कुक यानी पकाना, फिश यानी मछली, बिफोर यानी पहले, मिड डे यानी दोपहर। तो दोपहर के पहले मछली पकाना, ऐसा उस वॉचमैन ने चौकीदार ने अपनी पत्नी को टोल्ड यानी बताया। आवर मास्टर विल बी आउट देन। आवर मास्टर मीन्स हमारा मालिक, विल बी माने होगा, आउट यानी बाहर, देन यानी तब। तो उसने कहा कि तब, देन यानी तब, आवर मास्टर हमारा मालिक, विल बी आउट यानी बाहर होगा। ही डजंट ईट मीट आर फिश। ही यानी वह, नॉट मीन्स नहीं, डज ईट मतलब हो गया खाता है, मीट मीन्स मांस, आर मीन्स या, फिश मीन्स मछली। तो वह मांस या मछली नहीं खाता है। ऐसे करके जो वॉचमैन था उसने अपनी पत्नी को, वाइफ को बताया। एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश। एंड और ही माने उसे या वह, विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश। स्मेल ऑफ फिश माने मछली की गंध। स्मेल का मतलब होता है गंध। तो मछली की गंध, नॉट लाइक नहीं, लाइक यानी पसंद, विल माने होगा या करेगा। तो वह मछली की गंध पसंद नहीं करेगा। इस तरह से वॉचमैन ने अपनी पत्नी को बताया। चलिए आगे देखते हैं। वन डे द मास्टर कैम होम अर्ली। वन डे मीन्स एक दिन, द मास्टर मालिक, कैम आया, होम घर, अर्ली मीन्स जल्दी। तो एक दिन मालिक जल्दी घर आया। ही वॉक्ड पास्ट द वॉचमैन्स हट एंड caught the smell of fish. He walked past.
ही माने वह वॉक्ड यानी गुजरा, पास्ट यानी पास से, द वॉचमैन हट यानी कि चौकीदार के झोपड़ी, वह वॉचमैन के हट यानी कि वॉचमैन हट यानी कि वॉचमैन के झोपड़ी के पास से गुजरा। एंड और काट द स्मेल ऑफ फिश, और स्मेल ऑफ फिश मीन्स मछली की गंध, काट यानी अनुभव किया या उसके नाक में गया तो उसको उसका गंध पता चला। तो इस तरह कह सकते हैं कि मछली की गंध अनुभव किया। इट वॉज अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच। इट वॉज अ नाइस स्मेल, यह नाइस मीन्स यह अच्छा कह सकते हैं, स्मेल मीन्स गंध, तो यह अ नाइस स्मेल यानी एक अच्छा गंध, वाज मीन्स था, तो यह एक अच्छा गंध था। एंड और ही लाइक्ड इट वेरी मच, और ही माने उसे, इट यानी यह, वेरी मच बहुत ज़्यादा, लाइक्ड यानी पसंद आया, तो और उसे यह बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक, फिर आगे क्या होता है चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, आफ्टरनून मीन्स दोपहर, दैट मीन्स उस, तो जिस दोपहर को आया था और उसने मछली का गंध काट यानी पकड़ा था, या कह सकते हैं महसूस किया था उस माइजर ने, उसी दोपहर को, तो इसलिए लिखा है दैट आफ्टरनून यानी उसी दोपहर को, ही कॉल्ड द वॉचमैन, उसने कॉल्ड यानी बुलाया, वॉचमैन यानी चौकीदार को, तो उसने चौकीदार को कॉल्ड यानी बुलाया। एंड और आस्क्ड हिम, उससे, हिम यानी उससे, आस्क्ड यानी पूछा, क्या पूछा, व्हाट वर यू कुकिंग टुडे, व्हाट वर यू कुकिंग टुडे, व्हाट माने क्या, वर माने थे, यू माने तुम, कुकिंग यानी पका रहे, टुडे माने आज, तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा तुम आज क्या पका रहे थे। ऐसे करके जो माइजर था उसने वॉचमैन से पूछा। द वॉचमैन सेड क्विकली, चौकीदार ने क्विकली तुरंत, सेड यानी कहा, चौकीदार ने तुरंत कहा, आई वॉन्ट टू ईट अगेन सर, इसका मतलब क्या हुआ कि आई मीन्स मैं, सर माने श्रीमान, वॉन्ट डू यानी नहीं करूँगा, ईट यानी ऐसा, अगेन यानी फिर से, तो मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा श्रीमान। ऐसे करके वो जो वॉचमैन था अपने मालिक को कहा। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज यानी कृपया, एक्सक्यूज मी माने मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे करके बोला। द माइजर सेड, कंजूस ने, सेड यानी कहा, डोंट बी अफ्रेड, डोंट मीन्स मत, अफ्रेड मीन डरो, डरना, तो इसका मतलब हो गया डोंट बी अफ्रेड का मतलब डरो मत, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके बोला। आई एम नॉट एंग्री, मैं, एम यानी हूँ, नॉट माने नहीं, एंग्री माने नाराज या गुस्सा, तो मैं गुस्सा नहीं हूँ या मैं नाराज नहीं हूँ, ऐसे करके वो जो माइजर था उसने कहा। किससे कहा, वॉचमैन से कहा। व्हाट वाज योर वाइफ कुकिंग प्लीज टेल मी, ठीक है, तो माइजर ने फिर से वॉचमैन से पूछा कि व्हाट वाज, क्या, वाज माने था, योर वाइफ यानी तुम्हारी पत्नी, कुकिंग यानी पका रही, प्लीज टेल मी कृपया, टेल मुझे बताओ, मी माने मुझे, तो कृपया मुझे बताओ तुम्हारी पत्नी क्या पका रही थी, ऐसे करके फिर पूछा। तो फिर वॉचमैन ने कहा, क्या कहा, द वॉचमैन सेड यानी वॉचमैन ने कहा, चौकीदार ने कहा, वी वर कुकिंग फिश, वी यानी हम, वर माने थे, कुकिंग यानी पका रहे, फिश यानी मछली, तो हम मछली पका रहे थे, ऐसे करके वॉचमैन ने बताया। फिर क्या हुआ, द माइजर सेड, कंजूस ने कहा, प्लीज कुक इट, कृपया इसे पकाओ, एवरी डे रोज, इसका मतलब कृपया हर रोज इसे पकाओ, यानी कि कृपया मछली रोज पकाओ बोला। आई लाइक द स्मेल वेरी मच, मुझे द स्मेल यानी वो गंध, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, लाइक यानी पसंद है, ठीक है, कौन सा गंध, वो मछली का गंध। इस तरह वो माइजर ने कहा यानी कंजूस ने कहा। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, चौकीदार एंड हिज वाइफ उसकी पत्नी ने, थॉट यानी सोचा, चौकीदार और उसकी पत्नी ने सोचा, आवर मास्टर इज मैड, आवर मास्टर हमारा मालिक, इज माने है, मैड मीन्स पागल,
तो हमारा मालिक पागल है, ऐसे करके सोचा। और स्वाभाविक सी बात है भाई, जो मांस मछली नहीं खाता, अब वो मछली के गंध मुझे बहुत पसंद है कहेगा तो नहीं समझेंगे उसको पागल। तो इस तरह से उन दोनों ने सोचा, वाचमैन और उसकी वाइफ ने, कि हमारा मालिक पागल है। बट दे कुक्ड फिश एवरी डे, परंतु दे माने वे, कुक्ड पका दे, कुक्ड मीन्स पकाए, फिश यानी मछली, एवरी डे माने रोज, हर रोज। तो परंतु हर रोज वे मछली पकाए। आफ्टर अ मंथ यानी कि एक महीने के बाद, आफ्टर माने के बाद, अ मंथ मीन्स एक महीना, तो एक महीने के बाद, वन इवनिंग एक शाम को, द वॉचमैन यानी चौकीदार, एंड और हीज वाइफ यानी उसकी पत्नी, कम यानी आई, टू सी देखने के लिए, देयर मास्टर अपने मालिक को। तो क्या हुआ, एक महीने के बाद एक शाम को चौकीदार और उसकी पत्नी, देयर मास्टर अपने मालिक को, टू सी यानी देखने के लिए, टू कम यानी आए, या कह सकते हैं यहाँ टू सी का मतलब यहाँ मिलना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक शाम को क्या हुआ, चौकीदार और उसकी पत्नी अपने मालिक को मिलने के लिए आए। अब मिलने के लिए आए तो आगे क्या हुआ बच्चों, हम लोग इस वीडियो पार्ट 2 में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो लेसन है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, और आगे का जो ट्रांसलेशन है, मीनिंग है, वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।